जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, वहीं से उभरता है एक अलग ही जुनून। ये है रुद्रप्रयाग। देवभूमि की इस पवित्र धरती ने दिया हमें अंगद बिष्ट जैसा राइजिंग MMA फाइटर, जिन्होंने जिम ट्रेनर से अपना सफर शुरू करके नेशनल और इंटरनेशनल केज तक अपनी पहचान बनाई। रुद्रप्रयाग की तरह उनका जज्बा भी दो धारों की तरह बहता है, शक्ति और समर्पण के साथ। हेलो, वेलकम टू एक पहाड़ी है सभी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। और रुद्रप्रयाग जैसी जगह से आप एक इतने अच्छे, इतने बड़े स्पोर्ट में निकले हैं, मार्शल आर्ट्स में। सो आपकी जर्नी कैसी रही है? क्या आपने हमेशा से सोचा था कि यार मैं तो MMA फाइटर ही बनूंगा? पहले मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने स्कूलिंग नवोदय से की है। दैन कुछ टाइम JNV रुद्रप्रयाग, दैन JNV हरिद्वार। एक साल के लिए मैं पंजाब में भी था। सो पढ़ाई में अच्छे थे। घर वालों ने कहा डॉक्टर बनना है, तो मैं देहरादून आया। दैन यहाँ पर कोचिंग की। दैन एक साल कोचिंग करने के बाद मतलब अच्छे मार्क्स से, एंड दैन घर वालों ने कहा कि ठीक है यही करो। क्रैश कोर्स होता था ना 12th के बाद, उसके बाद एक साल की कोचिंग हो गया। तो ये काफ़ी फ़नी है कि 12th के बाद मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे, एक साल कोचिंग के बाद कम मार्क्स आए। तो उसमें UPMT सेपरेट होता था, अब तो नीट होता है आई थिंक। सो सिलेक्शन हुआ नहीं, घर वालों ने कहा दोबारा करना है। दैन दोबारा करने आया देहरादून, मन नहीं लगा। जिम में ज़्यादा मन था, ट्रेनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। दैन बॉडी शॉडी बनाई। दैन लगा कि यंग हूँ मैं, अभी उस समय 18-19 साल का था। दैन आई वाज कि रिस्क लेता हूँ लाइफ में। दैन आई थॉट मूविंग टू दिल्ली, एंड देन वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब इन जिम में एज अ ट्रेनर जॉब, एंड देन एज अ पार्ट टाइम में ये सीखता था मिक्स मार्शल आर्ट। तो ऐसा स्टार्टिंग में ये नहीं था कि वो फाइटर बनना है, ये जस्ट सीखना है, क्योंकि ये जस्ट फिजिकली पुश होता है इसमें। तो एक फ़ाइट हुई, जब पहली फ़ाइट हुई मेरी दिल्ली में, तो पैर थरथरा रहे थे फाइट से पहले। और जब मेरा हाथ खड़ा किया उन्होंने, तो एक बेसमेंट में फ़ाइट हो रही थी, एंड आई वाज तो जो एड्रेनलिन रश था कंट्रोल करना हो गया, जो 4 लोग ताली बजा रहे थे, एंड कि मुझे यही करना है। उसके बाद दैन उस मोमेंट में मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ फॉर मी, आई नीड टू डू दिस, राइट। सो आपने अपनी पहली फ़ाइट मेंशन करी। सो जो आपकी पहली फ़ाइट थी उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा था या फिर डर ज़्यादा था? मतलब एक्साइटमेंट, डर, दोनों, सब कुछ था उसमें। एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग। क्योंकि एज अ एमेचर हमारी फ़ाइट में क्या होता है, पहले एमेचर फाइट होती है, तो एमेचर फाइट में आपको कुछ मिलता नहीं है। इट्स शिन पैड होते हैं और गलत भी थोड़ा सा मोटे होते हैं। एंड जो प्रोफेशनल फाइट होती है उसमें आपको पे चेक हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड देन पहली फ़ाइट तो ऐसा था कि जस्ट ट्राई करना है, लेकिन जब रिंग के अंदर जा रहे थे उस मोमेंट पे पाँव थरथराने लग गया। तो उसमें सब कुछ था, स्ट्रेस भी था, एंजाइटी, एवरीथिंग। सो उस पर्टिकुलर टाइम में, उस फाइट के बीच में आप अपने आप को मोटिवेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड कैसे रखते हो? जैसे स्टार्टिंग में जब अमेचर फाइटर थे तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। अभी तो ऐसा है कि एक पीक परफॉर्मेंस क्या होती है, कैसे करके अपने आप को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ हो गई। स्टिमुलेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। तो अक्सर मुझे लोग यही कहते हैं कि फ़ाइट से पहले तुम कितना मोटिवेटेड हो, लेकिन फ़ाइट से पहले वी आर जीरो थाट्स। उस समय ऐसा होता है कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, माइंडफुलनेस। आपको प्रेजेंट में रहना है, तो उस समय कोई ना हम आगे का सोचते हैं, ना पीछे का, ना फ्यूचर, ना पास्ट। इट्स जस्ट इन द मोमेंट। ओके। ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होती है? आई गेस ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट कि आप एक्सरसाइज कर लो, मेंटेन कर लो, इंटरनल ट्रेनिंग भी होती है जो बॉडी की होती है, राइट? तो कैसे ट्रेन करते हो आप अपने आप को? जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मेहनत करनी है बस, लेकिन आपको टाइम से सोना हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, सोशल मीडिया से बचना। आप फालतू की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप बोलते हो इस मैटर, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आप को कैसे रखते हो, तो हर चीज़ मैटर करती है। इवन एवरीथिंग, ट्रेनिंग के बीच में आपने कितना पानी पिया, क्या आप, एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, एवरीथिंग मैटर्स। सो बी पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा सोचो, राइट? यस। ओके। आपकी आज तक की सबसे ज़्यादा टफ फाइट कौन सी रही है, जब आपको लगा हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कम बैक हुआ आपका? जैसे जो मेरी लास्ट फाइट थी, मैं हार गया था, तो उस समय मेरा ACL, एक्चुअली मेरा लिगामेंट टूट गया था। तो मैंने कहा फक इट,
gonna go with it like today में पाँव के साथ. So actually इसमें complete tear था, जैसे ACL tear होना बहुत ही common है एज अ एथलीट के लिए. तो जैसे फर्स्ट गेट, सेकंड गेट एंड थर्ड गेट. ACL टीयर क्या होता है ये मतलब? ACL लाइक लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे Okay. दोनों पैरों के बीच में जो. तो आपके एक पैर में ऑलरेडी चोट थी? यस. ओके. एंड दूसरे वाले पाँव पे सेकंड गेट का टीयर था. अगर सेकंड में आप ज़्यादा लगेगा तो आपका टर्शरी मतलब कंप्लीट हो जाएगा वो. तो इसमें तो पहले से पूरा था और इसमें सेकंड था. तो आई वाज गोइंग विद दिस माइंडसेट कि जो होगा देखा जाएगा. एंड जो 3 दिन 4 दिन जो पूरा मेरा टाइम था 2 महीने, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था. एंड वो स्ट्रेस ओवरकम करके फाइट करना, दैट इज़ लाइक टफ फॉर मी. इससे पहले भी जैसे मैं बहुत बार हारा हूँ फाइट में, नॉकआउट हुआ हूँ मैं, एंड देन वहाँ से मैंने कम बैक किया था. लेकिन इस फाइट में जो मेरी लास्ट फाइट है, एंड दैट कम बैक इज़ राइट नाउ. अभी मैं कम बैक के जो जर्नी है, इट्स लाइक माई कम बैक राइट नाउ. भाई साहब आगे क्या होने वाला है? कुछ तो क्रेजी होने वाला है, राइट? डेफिनेटली. आप सबसे माने जाने MMA फाइटर हैं हमारे देश के, तो आपका गोल क्या है? इसको किस लेवल तक ले जाना है? इंडिया को कहाँ रिप्रेजेंट करना है? आई मीन सो आई वाज देयर लाइक मेरे करियर में मैं वहाँ पर था. अब मैं वहाँ नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि लाइक जो मेरे 3-4 साल है मेरे करियर के, मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ. लाइक मुझे आज तक ये कमी बहुत ही मतलब खलती है कि यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया. एंड राइट नाउ जस्ट क्योंकि इंजरी होती है, कई बार अच्छे कोचेस नहीं होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में. कभी हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते. अब मेरे पास सब कुछ है, जस्ट आई वाज इंजर्ड. अब जाके मैं ठीक हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपना बेस्ट फाइट दे सकूँ. बस अगले जो 4-5 फाइट हो मेरी टॉप नॉच फाइट हो. अगर मैं टॉप नॉच फाइट करता हूँ तो डेफिनेटली इंडिया का नाम ऊपर जाएगा. बात की जाए फाइट की, तो फाइट से पहले आई नो फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही पड़ता है, बट मेंटली अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है? ट्रेन करते हो मेंटली? तो जैसे ये मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि जब मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की थी तो मैं अकेला फाइट करता था. देन मेरे स्टूडेंट भी फाइट करते थे. एंड जब मेरे स्टूडेंट फाइट करते हैं तो एक फाइट कार्ड में क्या होता है, वो हार गए. एंड देन ऐसा होता है कि अब कोच की बारी है, तो दोनों हार गए, अब तुम्हारी बारी है. तो वहाँ पर जो अपने आप को मेंटेन करना है, लाइक आई वाज लाइक मुझे प्रेशर बहुत जल्दी आता था पहले लाइक दिस. देन मेडिटेशन चेंज माई लाइफ. तो मेडिटेशन करता हूँ अभी. एंड देन फाइट एस्टिमेशन होता है, जैसे कि अगर मेरी फ़ाइट 5 बजे है तो मेरा रूटीन 5 बजे के अकॉर्डिंग होगा. सो अगर मेरी फ़ाइट 5 बजे है तो मैं हर दिन जैसे दिन को सोता हूँ, फ़ाइट वाले दिन अगर मैं दिन को नहीं सोता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरा फाइट वीक है उसमें मैं दिन को ना सोऊँ. ओह अच्छा, सो यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी लाइक दिस. एस्टिमेट करना पड़ता है बॉडी को कि ऐसा एस्टिमेट करना है. एंड देन जो फाइट राउंड्स हो गया 5 मिनट के 3 राउंड है, तो राउंड्स के बीच में आपको ब्रीदिंग कैसे करना है. देखो फाइट गेम में क्या होता है कि अक्सर जब हम जाते हैं तो लोग बाहर से गाली देते हैं, मार साले को, यू नो समथिंग लाइक दिस. और कोई अंगद चिल्लाते रहते हैं. तो मैं यही बोलता हूँ फाइट करूँ कि तुम्हारी सुनो. तो उस मोमेंट पे मुझे प्रेजेंट पे होना पड़ेगा. उसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ बहुत ज़्यादा. एंड मेडिटेशन में भी काफ़ी लेवल्स हैं. विजुअलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया. और कभी भी ओवर विजुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवर विजुअलाइजेशन हाइपोथेसिस हो जाता है कि ऐसा ही होगा. तो ये ऐसा है कि आपको बीच में रहना पड़ता है, ना ही ऊपर ना ही नीचे. नहीं ऊपर नहीं नीचे. उसके साथ साथ मेरा एक और सवाल है, MMA की अगर हम बात करें तो किसी भी फाइट के दौरान कि कभी आपको ऐसा लगा है कि यार गिव अप कर दूं, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ. ऐसा मैं अभी जैसे मेरा लास्ट में पाँव टूट गया था तो मैं एक्चुअली पता नहीं क्या समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी. लाइक मेरा ऐसा है कि मैं हार नहीं मानता हूँ. लाइक मैं हार नहीं मान सकता. लाइक मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे तभी आया हूँ कि मैं रुक नहीं सकता. बस नेवर, लाइक चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, टू मूव फॉरवर्ड. वेरी नाइस. उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, MMA सीखना चाहते हैं, बट वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. तो अपने घर में रहकर वो ऐसा क्या करे ताकि इन फ्यूचर अगर वो अपना फ्यूचर देखते हैं इन मार्शल आर्ट्स तो वो सक्सीड हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए? कोई भी अगर बच्चा है तो आसपास देखो बॉक्सिंग की अकेडमी बहुत है, रेसलिंग की अकेडमी बहुत होती है. अगर रेसलिंग बॉक्सिंग है, स्टार्ट जिम, स्टार्ट वर्क ऑन इंड्योरेंस हो गया, कार्डियो हो गया, रनिंग तो सब कर सकते हैं. तो जब तक आपके वो प्लेटफॉर्म नहीं है, एक एकेडमी नहीं है अच्छी, तो तब तक आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हो. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि आपको एक बॉक्सिंग अकेडमी मिलेगी, देन आप बॉक्सिंग सीखो. क्योंकि MMA में हर चीज़ मिक्स है, बॉक्सिंग भी, रेसलिंग भी, जिu-jitsu भी, एवरीथिंग. तो मैं ये मानता हूँ कि जो आपके पास है इट इज़ इनफ फॉर राइट नाउ. जब आप कर लोगे ना तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा एंड देन डेफिनेटली आपको कुछ आगे मिल ही जाएगा. लाइक दिस. परफेक्ट. अच्छा बात की जाए अगर MMA की, तो ये एक एग्रेशन वाला स्पोर्ट है, राइट?
तो आप अपने आप को इस स्पोर्ट में जो एग्रेशन वाला है उसमें कैसे शांत रखते हो, या आप रियल लाइफ में भी ऐसा हमेशा एग्रेशन में रहते हो? लाइक मैं बहुत कूल बंदा हूँ, लाइक मुझे कोई गुस्सा आता ही नहीं। इवन कई बार लड़के स्ट्रीट फाइट के लिए जिनको नहीं पता, जब मेरा मार्क्स लगा रहा था, मैं लाइक भाई तू ही है भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है तू जीत गया। मेरा ऐसा नहीं है, हम लाइक वेरी कूल। और और मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स है ना, ये अग्रेशन वाला नहीं है। ये अग्रेशन तब होता है जब आपके पास टेक्निक नहीं है। अगर आपको सब कुछ पता है ना, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ चेस, कि आपको एक मूव आता है, मैं 4 कदम आगे सोच रहा हूँ, एंड सो ब्यूटीफुल। आपको मैदान से पहले जंग यहाँ लड़नी पड़ती है। क्या बात है, सुपर्ब। पहली फाइट या कुछ भी ऐसा मुकाम जो आपने जीता हो, जब आपको लगा हो कि हाँ यार मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है, अब मैं बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता था? ऐसा तो नहीं है अभी। जैसे मैंने एक बेल्ट जीती थी जब मैं मैट्रिक्स फाइट नाइट में था। बेल्ट जीतने के बाद आई वाज ऑन द टॉप फॉर अ मोमेंट, बट लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे सब कुछ मिल गया। एंड जस्ट स्टिल राइट नाउ कि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो बाहर नहीं आ पाया। जिस दिन मेरा लाइक हो जाएगा तब मुझे प्रॉब्लली फील होगा ऐसा। तो मेरा ऐसा कि बी प्राउड बट नेवर सेटिस्फाइड, इट्स लाइक दिस। दैट्स द नाइस कोट यू शुड कैरी विद योरसेल्फ। सो रेड एफएम का जो ये कैंपेन है, एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यूजुअली मैं सच में, जब आपने कहा कि एक पहाड़ी ऐसा भी, देन आई वाज लाइक समथिंग फॉर माउंटेन्स, श्योर आई विल डू दिस। अदरवाइज वी हैव टू बी इन द जोन, क्योंकि जोन में रहना पड़ता है, आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव लाइक बाय यू, बाय रेड एफएम, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। इट्स एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।